लोग ऐसा था कि जब ये मतलब इनकी मदर जो 7 मंथ प्रेगनेंसी थी तो इनके फादर एक्सपायर हो गए, है ना। तो जब ये हुए प्रीमेच्योर डिलीवरी हुई और डॉक्टर से कहा मतलब बचना बड़ा मुश्किल है। और काम था मतलब उस वक्त तो ब्रिटेन में भी ज्यादा कुछ डेवलपमेंट था नहीं, है ना। लेकिन ये सर्वाइव कर गए। मतलब डॉक्टर से कहा था कि देख लो मतलब बच भी सकते हैं, नहीं भी बच सकते, ठीक है ना, लेकिन बच गए। तो जब ये फिर जो वुल्स्ट्रोप जगह थी ना, वो खेती बाड़ी थी, बहुत छोटा सा गांव था। तो इनके जो ग्रैंडफादर वगैरह थे जो खेती वेती करते थे। तो जब ये 3 साल के हुए तो इनकी जो मदर थी उस वक्त 30 साल की थी। तो उन्होंने मतलब जैसे फॉरेन में होता भी है 60 ईयर्स ओल्ड किसी से मैरिज कर ली। और मैरिज में तय हुआ कि भाई ये जो न्यूटन है ये हमारे संग शहर में नहीं आएगा, ये यहीं रहेगा ना। न्यूटन बच्चा था ना, 3 साल का बच्चा था। और इसको हम परमानेंट पैसे से बेच देंगे, तो ये पैसे की बहुत इंपॉर्टेंट होती है लाइफ में। तो उन्होंने एग्री कर लिया। तो ये अपने दादाजी के पास रहते थे और कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं, ठीक है ना। फिर उसके करीब 8 साल बाद ना, फिर 11 साल के हो गए तो इनकी जो मदर ने जिससे शादी की थी वो एक्सपायर हो गए। तो ठीक है, पैसा तो नहीं आ गया। तो मेन पर्पस यही था, न्यूटन के लिए गई थी वो, है ना। न्यूटन साहब गरीबी थी, पैसे की बहुत इंपॉर्टेंस होती है। फिर वो वापस अपने वुल्स्ट्रोप आ गई। तब उन्होंने सोचा कि अब जो है न्यूटन को पढ़ने वढ़ने भेज देते हैं, क्योंकि दादाजी दादी जी और मतलब जो बाद में गांव के लोग थे उन्होंने कहा तो अच्छा बच्चा इंटेलिजेंट है ना। फॉर्मल एजुकेशन है ना, दिख जाता है, उसे पता लग जाता है ना बाद में, है ना भाई कौन सिंसियर है क्लास में, कौन नहीं, सब पता लग जाता है ना, कौन होमवर्क करके आ रहा है कौन नहीं आ रहा है, सब पता लग जाता है। तो क्या हुआ, फिर उसके बाद गांव में कोई स्कूल था नहीं, है ना, ऐसा उस वक्त की बात थी। और उसमें भी इंग्लैंड में भी जो है मतलब उस वक्त राजा महाराजा रहा करते थे ना, चार्ल्स सेकंड थे उस वक्त। तो उस वक्त इनको क्या है 7 मील दूर पे कोई था स्कूल, अच्छा, है ना। तो वहां पे इनको जाना था, तो डेली तो जा भी नहीं सकते थे, आना जाना। तो वहां पे फिर उन्होंने जुगाड़ कर लिया, इनके मिलने वाले थे। तो वहां पे इन्होंने कहा भाई 11 साल का हो चुका है, तो ये थोड़ा बहुत पार्ट टाइम जॉब भी कर लेगा, अपना खर्चा वर्चा कर लेगा और वहीं रह लेगा और थोड़े पैसे हम भेज दिया करेंगे ना। कर्जा वर्जा भी हो गया था जो भी था उन पे ना। तो वहां पे कोई केमिस्ट्री लैब थी, वहां इन्होंने नौकरी करी, है ना। और पढ़ने जाते थे तो उस वक्त ये बड़े थे काफी, मतलब जो क्लास में बाकी बच्चों से, है ना। तो एक अजीब सा भी लगता है ना, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। और उस वक्त क्या था कि 13-14 साल में तो उनका कॉलेज आ जाता था। कोई बहुत ज्यादा कोई ऐसे नहीं होता था कि आपके इतने परसेंट होंगे तो ये कॉलेज मिलेगा ही मिलेगा, उस वक्त की बात थी। तो इन्होंने पहले फिर वहां पे पढ़ाई वढ़ाई जब करी तो ऐसा नंबर ज्यादा नहीं आते थे इनके, ना ऐसा नहीं नंबर में बहुत सारे आ गए, फर्स्ट आ रहे क्लास का कुछ नहीं था। फिर इनका दिमाग क्या इधर उधर चलता रहता और केमिस्ट्री की लैब में काम वाम किया एज असिस्टेंट, तो इनका इंटरेस्ट भी जग गया, है ना। तो फिर वो सोचा ना भाई वो कि भाई ये चीज जो है नीचे क्यों गिर रही है, इस पर सोचा वो इनके थॉट्स चालू हो गए सारे। फिर क्या हुआ कि जब इनकी जो स्कूल जब हुआ नहीं, सेम की कहानी तो खैर वो मसाला मिर्च मसाला होगा ना, वो अलग चीज है, उस पर बनी जाएंगे। वो तो मेन चीज जो इंस्पिरेशन वाली जो चीज है ना वो बता रहा हूँ। फिर ये जो इनका स्कूल पूरा हो गया तो इनकी मदर ने कहा कि बहुत हो गया स्कूल, अब इनको वापस गाँव आ जाए, तो कर्जा वर्जा भी उतर गया, कर लिया, और ये खेती बाड़ी करें, है ना। तो इनके जो टीचर्स थे उसमें जो साइंस मैथ्स के टीचर होते हैं तो फिर वो पसंद कर ही लेते हैं बच्चों को भी, बच्चा अच्छा है इंटेलिजेंट है। तो उन्होंने कहा मिस्टर स्टोक्स थे, बेन स्टोक नहीं, स्टोक्स नाम था उनका। तो उन्होंने कहा भाई इसका ना ये बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है, नंबर भले ही नहीं है इसके, कोई बात नहीं, लेकिन इसको आप यूनिवर्सिटी भेजो पढ़ने आगे। तो इनकी मदर ने कहा कि नहीं हमको तो भाई खेती बाड़ी करानी है और करना क्या है जिंदगी में, है ना, वो फायदा नहीं होता, ये नहीं होता आपको। तो ये आ गए मतलब वो घर आ गए वापस खेती बाड़ी करने के लिए। लेकिन मन तो लगता नहीं था इनका खेती बाड़ी में, जो भी था अभी थोड़ा सा बड़े भी हो रहे थे। तो फिर इनके जो टीचर्स थे ना स्टोक्स, उनको थोड़ा इनके कोई अंकल थे, उन्होंने भी वहीं से पढ़े थे स्कूल से, और उन्होंने भी कैम्ब्रिज में कुछ किया था। तो आए होंगे मिलने, तो उन्होंने कहा यार देखो न्यूटन को जबरदस्ती ले गए और ऐसा तो बच्चा हमने अपने कैरियर भी नहीं देखा, तो इसको आप यूनिवर्सिटी भेजो और इसकी स्कॉलरशिप वगैरह की व्यवस्था करेंगे, इसके नंबर नहीं है कोई बात नहीं है ना, करेंगे। तो उनके अंकल जो थे ना वो गए, है ना, अरे कोई बात नहीं कोई बात नहीं ना। तो एनीवे काम की बात यह है कि मतलब फिर उसके बाद 1 साल बाद उसकी मम्मी को मना लिया गया, और जो अंकल गए ना तो रिश्तेदारों की बात थोड़ी सुनी जाती है, तो उन्होंने कहा भी ठीक है, जो टीचर्स है उनकी बात नहीं मानी, फिर उसको यूनिवर्सिटी भेज दिया, है ना। तो वहां पे इनको थोड़ा सा एनवायरमेंट मिलना शुरू हुआ। तो वहां पे इन्होंने क्या है कि इनका ज्यादा पढ़ाई में मन नहीं लगता था, इनका मतलब इन चीजों था भाई ये यूनिवर्स में क्या चल रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है, वही दिमाग था इनका, नंबर नहीं आते थे कुछ भी वहां पे भी, है ना। तो वहां पे फिर एक
बड़ा एक मतलब इन्होंने काफी एक्सपेरिमेंट वगैरह करे थे जो केमिस्ट्री लैब में काम किए थे, तो फिर काफी इन्होंने अपनी थ्योरम को प्रूव करने लगे, मैथमेटिक्स ऐसा करने लगे। तो बहुत सारे टांग खींचने वाले भी होते हैं, है ना। एक रॉबर्ट हुक्स करके थे, वो भी जानकार मतलब अच्छे जानकार थे साइंस वाइंस के, वो इसको बहुत क्रिटिसाइज करते थे। उनको लगता था ये तो मेरे सामने बच्चा है, उससे 10-15 साल बड़े थे वो, हाँ। तो उनका ये तो मेरे सामने बच्चा है, तो वो कहता है ये तो गलत है, और गलत हो भी जाती है, वो तो स्टार्टिंग थी। तो उनके मन में ये बैठ गया कि यार कुछ भी चीज मैं बताऊंगा तो पहले ढंग से खुद समझ लूंगा और तब बताऊंगा। ये तो क्या है, ये तो मेरी मतलब बेइज्जती कर देंगे 4 लोगों के सामने, ऐसा रहता है दिमाग में। तो उसके बाद तो ऐसे चलता रहा, उनका दिमाग चलता रहा, उनको डिस्करेज भी करते रहे, क्लास से बाहर निकल जाओ, तुमने गलत कर दिया, गलत कर दिया। फिर 3 साल बाद एक आइजक बैरो करके प्रोफेसर थे, हाँ। तो वो आए, उन्होंने यूनिवर्सिटी में जब पढ़ाना शुरू किया तो उनको वो रिसर्च ओरिएंटेड थे, उनका दिमाग बहुत अच्छा था, बहुत तेज था। सबसे पहले उन्होंने ही बताया था, भाई मूर्खों तुम ये मतलब लिमिट करते हो ना, लिमिट एरिया निकालने के लिए, इसकी जगह एक ऐसा फंक्शन ढूंढो जिसका डिफरेंशिएशन नहीं होगा। तो आइजक बैरो ने सबसे पहले बताया था। तो उनको क्या है चाहिए होते हैं भाई ऐसे बच्चे हों जो वही उनको बता दें कि भाई चलो कल ये काम करके ले आना, ये सॉल्व करके ले आना। तो भाई न्यूटन अच्छा बच्चा था, तो उसका फिर फेवर लेने लगे कि भाई इसको आप मेरे अंडर में दे दो। और उनको चाहते भी यही थे वो, तो उनको नंबर पर से पता था नहीं। उसके बाद उन्होंने काफी चीज लिखी, उनको बताया कि देखो मैंने ये सोचा है, मैंने ये थ्योरम लिखी है, ये सही है कि गलत है। तो आइजैक बैरो ने बहुत एनकरेज किया। तो 64 की बात है शायद, 64, हाँ। तो उस वक्त वो काफी कुछ चल रहा था इनके दिमाग में, काफी कुछ लिखा था इन्होंने और अपने खास दोस्तों को और मिस्टर आइजैक बैरो को दिखाया था वो। फिर उस वक्त उन्होंने कहा आइजैक बैरो ने इसको भाई पब्लिश करो, तुमने तो बहुत अच्छा रिजल्ट लिखे, इसको पब्लिश करो। तो उन्होंने पब्लिशर को दे दिए। तो इसका भी रुक जा, उनको लगा ऐसा नहीं बेइज्जती हो जाए मेरी, रॉबर्ट हुक्स मतलब एक तो कहते तुम तो गलत लिख दिया तो राइटिंग में चला जाएगा पूरी दुनिया के सामने। बोला मैं अभी और वर्क कर रहा हूँ, तो उसको बाद में करना। फिर कोई वहां पे उस वक्त इंग्लैंड में कुछ, लंदन में आग वाग लग गई थी और ग्रेट प्लेग फैला हुआ था। तो जैसे अभी हुआ ना कोरोना में, कॉलेज और स्कूल बंद हो, तो यूनिवर्सिटी बंद हो गई और इनकी ग्रेजुएशन भी पूरी हो गई थी उस वक्त। और इनको सब्जेक्ट क्या थे बताएंगे, लॉ। हाँ, इनको 2nd डिवीजन में बैचलर ऑफ आर्ट्स की डिग्री मिल गई। और हाँ, लॉ लिया उन्होंने, साइंस वाइंस लिया था, तो साइंस में इंटरेस्ट था तो पढ़ लिया उन्होंने, साइंस और मैथ्स में बहुत इंटरेस्ट था। हाँ, ये सही बात है बिल्कुल, लॉ में डिग्री। लेकिन आइजैक बैरो ने इनको क्या किया, ऐसे परमिशन दिला दी कि भैया ठीक है ना, स्टूडेंट है ना टीचर है, कोई बात नहीं, और ये यूनिवर्सिटी में रहेंगे, यूनिवर्सिटी में पढ़ेंगे, मतलब मेरे को हेल्प करते रहेंगे। और आइजैक बैरो को काफी उनकी पहुंच थी, किंग चार्ल्स तक पहुंच थी उनकी, तो उनकी बात मतलब चल जाती थी। तो इतना परमिशन के बाद भी उनका मतलब अनफॉर्चुनेट जो भी कह लो, तो यूनिवर्सिटी बंद हो गई और सब बच्चों से कहा तुम घर जाओ, ऐसी था माहौल हो गया था। तो ये ऑनलाइन वाला क्वेश्चन था। तो ये क्या थे, ये आ गए बुल्सट्रोप आ गए, अपना जो भी इनका रिसर्च वर्क था सब साथ लेके, अब साथ लेके आ गए ना, तो वो इनके लिए मतलब वैसे तो कहो तो भाई ये हो गया, मेरे को बड़ी मुश्किल से परमिशन मिली थी और यूनिवर्सिटी मजा आ रहा था, ये आ रहा था, ऐसा नहीं। वो 2 साल इनके लिए मतलब बहुत ही मतलब फॉर्चुनेट दुर्भाग्य नहीं था इनके लिए भी और पूरी दुनिया के लिए। इन्होंने 2 साल किसी से कोई बात नहीं करी, कोई रॉबर्ट हुक्स की परवाह नहीं करी, कोई क्या कह रहा है मेरे बारे में, कोई क्या नहीं कह रहा, खाने से कोई मतलब नहीं, पैसे से कोई मतलब नहीं, इनको सिर्फ रिसर्च वर्क किया 2 साल अकेले। हाँ बिल्कुल, हाँ। तो उसके बाद ना केवल इनका फायदा हुआ, पूरी दुनिया का फायदा कर दिया इन्होंने। फिर उसके बाद ये महामारी खत्म हो गई। फिर उसके बाद उन्होंने ये पेपर पब्लिश किया ना, तो ये 23-24 ईयर्स की एज में तो जितने पुराने मैथमेटिशियन साइंटिस्ट सब इनके आगे फेल हो गए और मतलब कोई इनको पकड़ ही नहीं पाया, मतलब ये सारी चीजें हुई थी। तो इतने मतलब ग्रेट थे। उसके बाद फिर तो सामने इनको प्रोफेसर बना दिया। आइजैक बैरो किंग चार्ल्स के यहाँ मतलब अपॉइंट हो गए, तो ये खुद अपॉइंट करके गए उनको कि यहाँ के प्रोफेसर हैं बहुत, मतलब ये यहाँ तक इनकी कहानी है। फिर अपन अभी पढ़ते हैं, फिर लेबनिज की कहानी बाद में देखेंगे। अभी इंटरव्यू हो गया, अपन आगे बढ़ेंगे, फिर बाद में देखेंगे। लेबनिज मतलब लेबनिज की स्टोरी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, बाद में। क्लास एक्सटेंड करूंगा जितने दिन मैंने कहानी सुनी होती है। अभी न्यूटन रहता अपने दिमाग में, और वो भी केवल इसलिए कि इंस्पिरेशन के लिए। अपन सोच रहे ये हो गया वो हो गया, मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरे साथ ऐसा हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता। आप अपनी पढ़ाई करते हो ना, सारी चीज अच्छी करोगे, फायदा भी होता है कई बार। तो अपन सीधे क्वेश्चन देखते हैं। ये उन्होंने बाद में डिस्प्यूट किया कि मैंने दिया या इन्होंने दिया, ये लड़ाई थी इनकी, है ना।
तो थोड़ा सा न्यूटन के बारे में, डैविड के बारे में देखेंगे, क्वेश्चन देखते हैं इस पे, है ना।